या रामपुर साथी जन समाजी सेवा समिति की तरफ से परम तत्व ज्ञान धारा विचार, परम तत्व विचारधारा ज्ञान का भंडार धारा, परम तत्व विचारधारा ज्ञान का भंडार धारा, इसमें आप सभी लोगों के समक्ष प्रभु का गुणगान शुरू होता है और इसमें रचनाकार ने प्रभु का गुणगान कर क्या है। मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। कुपिता देश की अविलित शादी होती थी, कुपिता देश की नागरिकों की शादी होती थी। माँ बाप को की गलती से कन्या जीवन भर रोती थी। माँ बापों की गलती से कन्या जीवन भर रोती थी। पति मर जाए तो सास कन्या को दोष लगाती थी। मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। निर्दोष बेटा कन्या को लोग डायन बताते थे। निर्दोष विधवा कन्या को लोग डायन बताते थे। पति चिता के साथ जबरन, पति चिता के साथ जबरन उसे भी जलाते थे। इन अपराधों का दोषी को, इन अपराधों का दोषी को दुनिया पंडित मूर्ख कहती है। मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। मैं उस देश का वासी हूँ इस देश में गंगा बहती है। यहाँ पैदा होते रहे हैं से संत आसाराम। यहाँ पैदा होते रहे हैं ऐसे संत आसाराम। बगल में छुरी और मुख में है राम राम। बगल में छुरी और मुख में है राम राम। थे ज्ञानी या ज्ञानी थे, ये ज्ञानी थे या ज्ञानी थे। जाने दुनिया क्या क्या कहती है। मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। हेलो सज्जनों महापुरुषों, ये
जो भजन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है उसमें एक नारी के प्रति समाज की दुर्भावना को दर्शाया गया है। और रचनाकार कहता है कि मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती। देखिए, मैं उस देश का सज्जनों में उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। और उस देश में गंगा बहती है तो कितनी कितनी बुराई समाज में चलती है, ये इस भजन में बताया गया। कुप्रथा देश की नाबालिगों की शादी होती थी। इस देश में नाबालिका बच्चों की शादी होती थी। जब बच्चे 18 साल के नहीं होते थे, 13-14 साल के 16 साल के बच्चों की शादी हो जाया करती थी। इस देश की कुप्रथा रही है। माँ बाप की गलती से कन्या जीवन भर रोती थी। ये गलतियाँ माँ बापों की थी और उनकी माँ बापों की गलतियों से कन्या जो जीवन भर रोती थी। और क्या कहा गया है, पति मर जाए तो अगर किसी कन्या का पति मर जाता है तो सास क्या उसको दोष लगाती, सास उस कन्या को दोष लगाती। क्या लगाती थी कि ये जो कुलक्ष्मी आई है और ये डायन आई है, मेरे बेटे को खा गई और इसके आते ही मेरा बेटा मर गया, इसके पैरे ठीक। ये सब बातें लांछन जो है सास जो है अपनी बहू को लगाती है। अगली पंक्तियों में कहा गया है, निर्दोष विधवा कन्या को लोग डायन बताते। उस निर्दोष विधवा कन्या को लोग जो डायन बताते थे और पति चिता के साथ जबरन उसे जलाते। और पहले क्या प्रथा थी कि अगर किसी बहू का पति मर जाए, वो तो निर्दोष थी, लेकिन पति मर गया अपनी बदनसीबी से, तो उसको क्या करते थे, उसके साथ क्या अन्याय होता था सज्जनों, पति की चिता के साथ जबरन कन्या को भी जला देते थे। इस देश में ऐसी कुप्रथा रही है जिस देश का मैं वासी हूँ और जिस देश में आपके गंगा बहती है, उस देश में इस समाज की, इस इंसानों की ये बुराई मिली है। तारीफ सुनने और सुनाने के काबिल है सज्जनों। इस अपराधों का दोषी कौन, इन अपराधों का दोषी कौन, दुनिया पंडित को मूर्ख कहती है। तो दुनिया पंडित को दोष लगाती है। अपराधों का दोषी कौन, पंडित। समाज में जो पंडितों को दोष लगाया जाता था इसी बात के लिए कि पंडित ने उसका विवाह गलत समय से सुलझा दिया, गलत समय से निकाल दिया। कन्या 14 साल की है, उसे 18 साल की करके उसका कन्या वो निकाल रहा है शादी। तो यहाँ दोषी पंडितों को ठहराया गया है समाज के अंदर। और रचनाकार ने अपनी लाइनों में ये समाज की बुराइयों को सामने आपके सामने रखा। यहाँ पैदा होते रहे हैं ऐसे संत आसाराम, और इस देश में संतों को बदनाम करने के लिए ऐसे संत भी हो गए हैं पैदा, जैसे आसाराम। आसाराम जैसे इस देश में बहुत से संत हो गए हैं। और बगल में छुरी है जिनके मुख में है राम राम। और वो कैसे हैं, जिनमें बगल में छुरी है, मन में कुछ और है और मुख में राम राम रख रहे हैं। तो सज्जनों, समाज में ये इस देश में बुराइयां रही हैं। कहने के लिए नाम पवित्र गंगा का माना जाता है, लेकिन गंगा को अपवित्र लोग नहीं करते। 6 ज्ञानी या अज्ञानी वे, जाने दुनिया क्या क्या कहती है। जो ऐसे लोग संत लोग हुए हैं जिन्होंने दुनिया को बदनाम कर दिया और दुनिया को, ज्ञान को जो है
दोषी कर दिया, ज्ञान में बुराइयां रख दी और ज्ञान को जो है ऐसा ठहरा दिया उन्होंने अपने कर्मों से कि ज्ञान नाम से लोग डरने लगे। तो दुनिया उनके बारे में क्या क्या कहती है, उनकी जो तारीफ किन शब्दों में की जाती है, ये समाज सब सुनता रहता है, ये समाज सब जानता है और समाज में ये बुराइयाँ पैदा होती रहती हैं। लेकिन सज्जनों, रचनाकार का कहना है कि बुराई कितनी भी पैदा हो जाए लेकिन ज्ञान अपनी जगह ज्ञान ही है। ज्ञान को बदनाम किया लोगों ने, लेकिन ज्ञान गलत नहीं, ज्ञान गलत नहीं होता है, ना रहा है कभी और नहीं होता है। इसलिए लोगों ने इस समाज में दुर्बुद्धि, घटिया बुद्धि वाले इंसान भी पैदा हो गए जिन्होंने इस समाज को बुराइयों की तरफ ले गए हैं और इस समाज में बुराइयां पैदा की हैं। तो इन भजनों से एक पवित्र नदी के बारे में तारीफ है इस देश की कि पवित्र नदी बहती है, तो भी यहाँ के लोग सुधरते नहीं, यहाँ के लोग नहीं सुधरे हैं, उनके कर्म जो है घटिया ही रहे हैं। और इन शब्दों के साथ रचनाकार अपनी इस वाणी को विराम देता है। जन शांति अभियान, विश्व शांति अभियान, जन शांति अमर रहे, विश्व शांति अमर रहे। परम तत्व विचारधारा ज्ञान का भंडार सारा। आप लोगों का सभी का बहुत बहुत स्वागत और आदर। इस समिति में, इस सभा में आए आप और अपना कीमती समय निकाल करके इस भजन को सुना और ज्ञानप्रद भजन को सुना है आपने, तो आपको एक मन में खुशी होती है कि ज्ञान अपनी जगह सच है, नदी भी अपनी जगह सच है, पवित्र है। तो नदी को भी पवित्र या बदनाम करने की कोशिश करी है तो इस देश की जनता ने करी है, इस देश के समाज के आदमियों ने करी है और हम ही समाज के आदमियों ने कुछ बुराई जो करी हैं, जो समाज में उनके कहने लायक बात नहीं रही है। एक विधवा कन्या के साथ क्या क्या अपराध किए जाते हैं, तो इसकी सब कमी क्या रही है? शिक्षा की। लोग शिक्षित होते भी शिक्षा को बदनाम कर दिया है, शिक्षित होते हुए उन्होंने अपनी बुद्धि को आगे नहीं बढ़ाया। इन शब्दों के साथ आप सबका स्वागत, धन्यवाद। परम तत्व जयते मूल तत्व।